तो जेडीयू के राज्य परिषद बैठक को लेकर आरजेडी यहां पर लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू के अंदर ही बीजेपी के साथ संबंधों को लेकर संघर्ष चल रहा है। राज्य परिषद और राज्य कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू के तमाम नेताओं ने बीजेपी पर अंतरकलह करने का आरोप लगाया है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार में शामिल दो बड़े दल आपस में ही यहां लड़ रहे हैं, जिससे बिहार की जनता को नुकसान हो रहा है। जेडीयू के राज्य परिषद की बैठक में जेडीयू के ही कई नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने पीठ में खंजर भोंका है, बीजेपी ने हराया है, तो यार ने ही लूट लिया घर यार का, ये गीत गाने से अब काम नहीं चलेगा। और दूसरी ओर कह रहे हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये कैसा गठबंधन है, कैसी दोस्ती है? सिर्फ सत्ता का मलाई खाने के लिए गठबंधन बना है, जनता की भलाई इनको करना नहीं है। ये दोनों पार्टियों के झगड़े में बिहार की जनता पिस रही है। जेडीयू के नेता से हम कहना चाहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, जेडीयू के राज्य परिषद बैठक को लेकर अब आरजेडी की तरफ से तंज का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यहां पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ही जेडीयू और बीजेपी को लेकर जमकर निशाना साधा है। देखिए कंचन, कल जब पहले दिन राज्य कार्यकारिणी है जदयू की, उसकी बैठक कल से शुरू हो गई थी। तो कल राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें तमाम नेताओं ने जो चुनाव हार चुके हैं, वो बड़े नेता, कुछ बड़े नेता थे जिन्होंने खुलकर वहां पर कहा है कि पार्टी चुनाव नहीं हारी है, पार्टी का जनाधार बरकरार है, लेकिन कहीं न कहीं भीतरघात हुई है और इसकी वजह से वो पार्टी चुनाव हारी है। और दूसरा, उन्होंने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इशारा करते हुए भी कहा था कि बीजेपी का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है और भाजपा के वोटर लोजपा के जो कैंडिडेट थे उसके नाम पर भ्रमित हो गए थे। तो इस बात को लेकर जदयू के अंदर काफी कल चर्चा चली और इस बात का कयास गर्म था कि नीतीश कुमार ने भी कल कहा है कि हम दोस्त और दुश्मन नहीं पहचान सके। तो ये जो कल की जो पूरी कवायद थी, इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिला। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि भाई ये किस तरह का गठबंधन है जहां पर कोई खुलकर एक जगह विरोध भी हो रहा है, भीतरघात का आरोप भी लग रहे हैं, और दूसरी तरफ हम गठबंधन 5 साल तक सरकार चलाएगी। तो इस तरह के अंतर्द्वंद में जो है सरकार पिस रही है और बिहार की जनता को अपेक्षित न्याय नहीं मिल रहा है, यानी गुड गवर्नेंस नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजद को एक मौका मिला है कल की बैठक को लेकर। कंसर्न साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ मृत्युंजय तिवारी ही नहीं, शशांक, लगातार अब जो है विपक्ष हावी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो अंतरकलह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसे लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष यहाँ हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, विपक्ष का कहना साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के संबंध फ्रेंडली नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें खटास है और इसका प्रभाव सरकार में दिख रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां मेजर पार्टनर है गवर्नमेंट में, सरकार में, और ऐसे में जब इसका असर सरकार में दिखेगा तो सरकार ठीक ढंग से चल नहीं पाएगी और विकास के काम नहीं होंगे। तो सरकार को एक बड़ा मौका मिला है घेरने के लिए। लेकिन कंचन, जो आज चल रही है राज्य परिषद की बैठक चल रही है, इस आज की बैठक में ये बात तो कल आरसीपी सिंह ने भी साफ कर दी थी कि हमारी ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो जितने लोगों ने विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो कहीं ना कहीं रिवाइल जो लोजपा से लड़े थे, तो उनको भीतरघात का आरोप लगाया था। लेकिन एक बात और सामने आई थी कि आरसीपी सिंह ने यह भी कहा था कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला और लोगों ने भीतरघात किया, यानी जदयू के अंदर से भी भीतरघात हुआ है, इस बात की ओर भी इशारा था। जी, पार्टी के अंदर जो बैठक हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी ही निशाने पे नहीं थी, बल्कि तमाम जदयू के भी कार्यकर्ता जिनको टिकट नहीं मिला था, जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनके ऊपर भी भीतरघात के आरोप लगे हैं। तो पार्टी एक समग्रता से बात को ले रही है। लेकिन आरसीपी सिंह का बयान बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने जो कहा कि सरकार 5 सालों तक चलेगी। कंचन, जाहिर सी बात है कि शशांक, आज की जेडीयू के राज्य परिषद की जो बैठक है, इसमें जेडीयू को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सकता है। जी बिल्कुल, ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि देखिए वशिष्ठ नारायण सिंह जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, काफी लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अब उनकी अवस्था, उम्र को देखते हुए वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि काफी उम्र हो गई उनकी। ऐसे में बहुत दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी बदला जाएगा। तो आज इसकी घोषणा, ऐसा लग रहा है कि वशिष्ठ नारायण सिंह खुद पद छोड़ने का ऑफर करेंगे, जिसको राज्य परिषद स्वीकार करेगी और राज्य परिषद में फिर एक नए नाम पर प्रस्ताव बनेगा। हालांकि जो बातें छनकर आ रही है उसमें पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह है, उनका लगभग प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए।